मेरी इंतहाई नगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो लोगों तक अवेयरनेस लाने पर है कि जो लोग अपनी जॉब रिटेन करने के लिए अपने ज़मीर का सौदा कर देते हैं, उनके लिए है ये वीडियो। कभी भी अपनी जॉब रिटेन करने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने ज़मीर का सौदा मत करें। जब आप एक मरतबा अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं तो दोबारा आप उस पोटेंशियल के साथ किसी जगह पे अपीयर नहीं हो सकते। रिज़्क़ का वादा जो है वो अल्लाह ताला ने किया है और वो आपको हर सूरत में मिलना है। ये नहीं है कि अगर आपको कोई जॉब से वो जो है बेदखल कर देता है तो आपका रिज़्क़ रुक जाएगा, ऐसी बात नहीं है। रिज़्क़ कभी भी जो है वो किसी बंदे के हाथ में नहीं होता, वो अल्लाह ताला ने उसकी बागडोर जो है वो अपने हाथ में रखी है। जिधर आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी कोई भी है, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी का जो ओनर है या उसका मैनेजर है जिसके पास आप काम कर रहे हैं, वो कोई हलाई महलूक नहीं है, वो भी एक इंसान है। तो इंसानियत का जो दर्जा वो आपस में एक जैसा है, वो बराबर है। उसमें कोई स्टेटस कॉन्शियस होकर आप किसी जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप हक पे हैं, अगर आप सच पे हैं, तो आप उसके खिलाफ ज़रूर स्टैंड लें। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया और हो सकता है अगर वो आप उस जगह से निकलें तो उसका नेम बदल आपके लिए उससे बेहतर हो। कभी भी अपनी जो नौकरी है उसे बचाने के लिए या कहेंगे जी मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी या कुछ भी ऐसा होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप उधर से जा रहे हैं तो उसका नेम बदल आपको बेहतर तरीके पे मिलेगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप हक पे हों, आप सच पे हों, आप जिस चीज़ पे स्टैंड ले रहे हैं उस पे आप वो हक पे हैं। जब भी कोई बंदा जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको थ्रेट करता है या कोई इस तरह की कि ऐसा ना किया तो मैं जॉब से निकाल दूंगा, तो कभी भी उसकी इस बात से डरे ना कि ये खौफ जो है वो अपने दिल से निकाल दें कि अगर हम इधर से चले गए तो हमें कोई कहीं और पे जॉब नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का जो सिलसिला है वो अपने हाथ में रखा हुआ है। अल्लाह ज़र्फ़ है, वो कभी भी किसी का रिज़्क़ बंद नहीं करते। अगर आप एक जगह से जा रहे हैं तो उसका नेम बदल उससे बेहतर मिलेगा आपको। ये नहीं है कि ये सारा सिलसिला जो वो रुक जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जितनी भी भेड़ बकरियाँ बन के वो जो उधर नौकरी कर रहे हैं उनके साथ मिले ना, बल्कि उनके अंदर ये चीज़, ये अवेयरनेस लाएँ कि हमें पूरा हक है अपना हक लेने के लिए और अपनी मेहनत की, अपनी खिदमत की जो है उजरत लेने का हमें पूरा हक है। तो हम इन्हें 12 घंटे, 8 घंटे, 14 घंटे जितना भी टाइम है वो हम इन्हें दे रहे हैं, तो उसके बदले में हम उजरत ले रहे हैं। कोई मुफ्त से हमको भीख नहीं मांग रहे इनसे। तो ये चीज़ अपने आपके दिल में होनी चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई नाजायज़ कर रहा है कि आंखों में आंखें डाल के आप उससे बात करें। ये नहीं है कि उसके आप सामने आप सर झुका दें। देखिए जो झुका हुआ सर है ना, वो हमेशा झुका ही रहता है, वो नहीं फिर कभी उठता जब तक उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। स्टेटस कॉन्शियस होकर आप किसी जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते। वो अमीर है, उसके पास इख्तियारात ज़्यादा हैं तो इसलिए वो हमसे बड़ा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये खुद भी देखें कि आप किसी जो है गरीब को खुद से कम ना समझें कि वो गरीब है इसलिए हम उससे जो है वो हैंडशेक नहीं कर सकते। और जो आपके ऊपर है उनसे आप इस जो है ना अंदाज से बात ना करें कि वो पता नहीं क्या भला होगी या क्या, वो कोई मखलूक ही अलग है, वो भी एक इंसान है, वो भी आपकी तरह है, ठीक है। अगर वो नाहक पे है तो आप उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लें। उसके मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बड़ी मजबूरी में काम कर रहे हैं। रोज़गार के हवाले से हर बंदा मजबूर है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप हक पे बोलते नहीं है ना, अगर आप हक पे बात नहीं ना करते तो आपसे बड़ा जो है वो बेवकूफ़ इंसान ही नहीं है। जो अपने हक के लिए नहीं लड़ रहा वो किसी के हक के लिए क्या करेगा। जब आप में ये चीज़ अवेयरनेस आ जाती है ना कि अपने लिए कैसे बोलना है, तो फिर आप दूसरों के लिए भी बोलते हैं। अगर आपको खुद का हक लेना नहीं आता, वो कल आप किसी के लिए क्या करेंगे। कभी भी अपने ज़मीर का सौदा मत करें। जब आप एक मरतबा ज़मीर का सौदा कर देते हैं ना, तो दोबारा उस हालत में कभी भी आप अपीयर नहीं हो सकते। आपका जब एक मरतबा पोटेंशियल ब्रेक होता है ना, वो कभी नहीं जुड़ता। जब आपको खुद के लिए लड़ना आ जाएगा ना, अपने हक हासिल करने के लिए लड़ना आ जाएगा, तो आप दूसरों के हकूक़ का भी ख्याल रखोगे। जब आप खुद ही नहीं अपना हक नहीं ले सकते तो दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हैं। वीडियो है वो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों तक ये चीज़, ये अवेयरनेस लाना कि आपके रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने हाथ में रखा हुआ है। किसी भी इंसान को इस चीज़ का इख्तियार नहीं दिया कि वो किसी का रिज़्क़ चलाए या किसी बंदे का वो रिज़्क़ जो है वो बंद करे। ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ये इस सारे सिलसिले को खुदा की ज़ात जो है वो खुद देख रही है।